हेलो गाइस। आज हम करेंगे इंडिफरेंस कर्व वाला जो चैप्टर था उसका एंड कर देंगे पार्ट 2। जो पार्ट 1 था इंडिफरेंस कर्व उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग। इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग का मतलब एक ऐसा कर्व जो दो गुड का कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करता है और ये कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को क्या देते हैं? सेम सेटिस्फैक्शन। इंडिफरेंस कर्व की मेन कैरेक्टरिस्टिक, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ये है, इट रिप्रेजेंट्स सेम सेटिस्फैक्शन। फिर हमने इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी भी करी थी। प्रॉपर्टी में हमने क्या डिस्कस किया था? कैरेक्टरिस्टिक, प्रॉपर्टी, फीचर्स एक ही बात है। उसमें हमने डिस्कस किया था इंडिफरेंस कर्व हमेशा 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 डाउनवर्ड स्लोप होता है। फिर हमने डिस्कस किया था इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज कॉन्वेक्स होता है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि वो कॉन्वेक्स क्यों होता है। कॉन्वेक्स होता है ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हमने फिर एमआरएस का मीनिंग डिस्कस किया था, सेक्रीफाइस मेड ऑफ वन कमोडिटी टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ another commodity so that total satisfaction will remain same। और फिर हमने डिस्कस किया था एमआरएस फॉल क्यों होता है? ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो हमने फीचर 3 डिस्कस किया था कि हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर सेटिस्फैक्शन सॉरी एंड लोअर इंडिफरेंस कर्व सॉरी एंड लोअर इंडिफरेंस कर्व गिव्स लोअर सेटिस्फैक्शन। फिर हमने डिस्कस किया था टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये हमने प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे। आज हम कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे इंडिफरेंस कर्व के, कि इंडिफरेंस कर्व में इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग तो आपको पता है। कई बार पूछ लेते हैं इंडिफरेंस शेड्यूल या इंडिफरेंस सेट। जो हमने बच्चों याद करो, हमने एक शेड्यूल बनाया था ना, कॉम्बिनेशन ABCD टी एंड बिस्किट्स, T1 2 3 4 5 बिस्किट्स 20 और फिर हमारे थे 15, फिर 11, फिर 8, इस तरह से समथिंग थे। तो वो जो टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंटेशन था टी और बिस्किट्स का कॉम्बिनेशन का, जो कि कंज्यूमर को देते हैं सेम सेटिस्फैक्शन, दैट इज नोन एज इंडिफरेंस सेट या फिर इंडिफरेंस शेड्यूल। फिर हमने जो एक होता है इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप का मतलब क्या होता है? एक डायग्राम पर जब एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हो जाते हैं, एक डायग्राम पर जब एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। फिर अब हम डिस्कस करेंगे, एक होता है बजट सेट। अब बजट सेट क्या होता है वो डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अब ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा आपको स्कूल में बोला जाएगा कि भाई मोनोटोनिक प्रेफरेंस के बारे में बताएं। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब every consumer prefer more commodity as compared to lesser commodity because more commodity gives more satisfaction। हर कोई कंज्यूमर ज्यादा कमोडिटी को प्रेफरेंस देना चाहता है एज कंपेयर टू लेसर कमोडिटी। ऐसा क्यों? बिकॉज ज्यादा कमोडिटी गिव्स ज्यादा सेटिस्फैक्शन। मेरी इस मुट्ठी में 2 टॉफी 2 चॉकलेट है, इस मुट्ठी में 4 टॉफी 4 चॉकलेट है, तो ऑब्वियसली मैं चाहूंगा या आप चाहेंगे कि ये वाली मुट्ठी मिले बिकॉज इसमें 4 टॉफी और 4 चॉकलेट है। इस चीज को इकोनॉमिक्स में मोनोटोनिक प्रेफरेंस बोलते हैं। अगर बोला जाए कि इनको मोनोटोनिकली अरेंज करें, अगर आपको बोला जाए कि इनको मोनोटोनिकली अरेंज करें, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? 4 5, पहली प्रेफरेंस तो यही है। फिर आपको क्या चाहिए? 2 2। आप कहेंगे 2 2 4 5 क्या है? एक्स कमोडिटी, वाई कमोडिटी, एक्स कमोडिटी, वाई कमोडिटी, एक्स कमोडिटी, वाई कमोडिटी, एक्स कमोडिटीज टॉफी, वाई कमोडिटीज चॉकलेट।
और फिर आप क्या चाहेंगे, ये वाला मिले। यानी कि सबसे पहले आप ज्यादा क्वांटिटी चाहेंगे, बिकॉज स्मॉल क्वांटिटी गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन। इसको बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अब हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे बजट लाइन का। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बजट लाइन। अब ये बजट लाइन क्या होती है, ये कंज्यूमर को एक तरह से उसकी औकात बताती है। सिंपल मीनिंग तो यही है कि ये कंज्यूमर को उसकी औकात बताते हैं कि भाई तू ज्यादा से ज्यादा इतनी चीजें ही कंज्यूम कर सकता है, तेरी हैसियत यही है, तेरी औकात ही है। जैसे एक एग्जांपल, मान लिया एक पर्सन को 100 रुपए दिए गए हैं घर से बाजार के लिए एप्पल और ऑरेंज को खरीदने के लिए। तो 100 रुपए उसकी मनी इनकम हो गई। एप्पल के रेट है ₹20 पर केजी और ऑरेंज के रेट है ₹25 पर केजी। ऐसे ही कोई इमेजिनरी फिगर ले रखी। अब उसको एप्पल और ऑरेंज में ये 100 रुपए लगाने हैं। अगर सारे के सारे 100 रुपए उसने एप्पल में लगा दिए तो कितने एप्पल मिलेंगे, 5 केजी। बट उस केस में उसे ऑरेंज नहीं मिलने वाले, उस केस में ऑरेंज तो उसे 0 मिलेंगे, क्योंकि सारे के सारे तो उसने 100 रुपए एप्पल में लगा दिए। बट अगर वो सारे के सारे 100 रुपए ऑरेंज में लगा दे तो उसको कितने ऑरेंज मिलेंगे, 4 केजी। उस केस में उसको एप्पल बिल्कुल नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि सारे के सारे तो उसने ऑरेंज में लगा दिए। तो एक तरह से कंज्यूमर की जो कैपेसिटी टू परचेज हुई, इधर 5 केजी एप्पल, उस केस में ऑरेंज नहीं मिलने वाले, और 4 केजी ऑरेंज, उस केस में एप्पल नहीं मिलने वाले। तो ये एक तरह से औकात ही तो होगी भाई, ज्यादा से ज्यादा वो 5 केजी एप्पल खरीद सकता है, फिर उसे ऑरेंज नहीं मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा सारे 100 रुपए ऑरेंज में लगा दे तो 4 केजी ऑरेंज खरीद सकता है, उस केस में उसे एप्पल नहीं मिलेंगे। तो जब हम इनको एक डायग्राम पर रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरफ हमने शो कर दिया एप्पल इन केजी और एक तरफ हमने शो कर दिया ऑरेंज इन केजी। मान लीजिए यहाँ पर हो गया आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ज्यादा से ज्यादा 5 केजी एप्पल खरीद सकता है, ये वाला पॉइंट हुआ। ज्यादा से ज्यादा 4 केजी ऑरेंज खरीद सकता है, ये वाला पॉइंट हुआ। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो जो भी लाइन बनेगी, इस लाइन को प्रोनाउंस किया जाता है बजट लाइन। ये एक तरह से कंज्यूमर को उसकी औकात बता रही है कि भाई ज्यादा से ज्यादा अगर आप 100 रुपए खर्च करोगे, मस्ट भी इसके ही किसी पॉइंट को चूज कर सकते हैं। इससे आगे वाला कोई भी पॉइंट चूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी औकात से बाहर है। ज्यादा से ज्यादा ये या फिर अंदर वाले पॉइंट। लेकिन अगर कंज्यूमर को मस्ट बी वो 100 रुपीज ही स्पेंड करने हैं तो मस्ट बी ऑन द बजट लाइन। अब जो इक्वेशन बजट लाइन की होती है, इक्वेशन ऑफ बजट लाइन, वो होती है px इंटू qx, प्राइस ऑफ x कमोडिटी इंटू क्वांटिटी ऑफ x कमोडिटी, प्लस py इंटू qy, प्राइस ऑफ y कमोडिटी इंटू क्वांटिटी ऑफ y कमोडिटी, मस्ट बी इक्वल टू उसकी इनकम मीन्स 100 रुपीज। यानी कि m का मतलब यहाँ पर इनकम से है, और px इंटू qx का मतलब यहाँ पर है एक्सपेंडिचर, किस पर, ऑन x कमोडिटी। और py इंटू qy का मतलब क्या है यहाँ पर, एक्सपेंडिचर ऑन y कमोडिटी। मस्ट बी उसके किसके इक्वल होनी चाहिए, एक इनकम के इक्वल एक्सपेंडिचर ऑन एक्स कमोडिटी, एक्सपेंडिचर ऑन वाई कमोडिटी मस्ट बी इक्वल टू इनकम का मतलब वो अगर बजट लाइन के ही किसी पॉइंट को चूज करेगा तो मस्ट बी उसका ये लिमिटेड अमाउंट दैट इज 100 रुपीज स्पेंड होएगा। ये तो था इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। दिस वन, एक होता है बजट सेट। बजट सेट को बजट कॉन्स्ट्रेंट भी कहते हैं। बजट सेट को क्या बोलते हैं, बजट कॉन्स्ट्रेंट। और बजट कॉन्स्ट्रेंट का मतलब ये आपकी अगर बजट लाइन है, घर से आपको 100 रुपए मिले
तो या तो आप 100 रुपये खर्च करके आओगे, 100 रुपये खर्च करके आओगे यानी कि ऑन द बजट लाइन, या आप 100 रुपये से कम खर्च करके आओगे यानी कि विद इन द बजट लाइन। तो बजट लाइन तो ये पूरी लाइन है, लाइन ए बी, बट बजट सेट का मतलब ये पूरा ट्रायंगल ओ ए बी, यानी कि इधर आप 100 रुपये खर्च करोगे या 100 रुपये से कोई अंदर वाला पॉइंट यानी कि 100 रुपये से कम खर्च करोगे। तो अगर आपको इसकी इक्वेशन की बात करनी हो तो px इंटू क्यू एक्स पी वाई इंटू क्यू वाई इज लेस देन इक्वल टू m। अब सोच लो लेस देन क्यों बोला, लेस देन का मतलब या तो आप 100 रुपये से कम खर्च करोगे, इक्वल टू क्यों बोला, या आप 100 रुपये तक खर्च करोगे, 100 से ज्यादा तो खर्च करोगे नहीं। तो ये था बजट सेट की इक्वेशन, ये थी बजट लाइन की इक्वेशन। एक होता है स्लोप ऑफ बजट लाइन, छोटे छोटे टॉपिक हैं, पहले हम ये डिस्कस करेंगे। अब ये स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है, बजट लाइन की जो स्लोप होती है उसका एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। माइनस का साइन होता है। माइनस का साइन क्यों होता है, क्योंकि ये बजट लाइन है, डाउनवर्ड स्लोप लाइन है, इनवर्स रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए हमेशा आंसर नेगेटिव आएगा, इसलिए माइनस पे रिप्रेजेंट किया जाता है। बट माइनस साइन को इग्नोर किया जाता है, यानी कि आप सीधा स्लोप ऑफ बजट लाइन का फॉर्मूला px अपॉन py भी लिख सकते हैं, बट मैथमेटिकली स्लोप ऑफ बजट लाइन आपकी माइनस px अपॉन py होनी चाहिए। उसके बाद हमारा बजट लाइन की स्लोप हो गया, बजट लाइन का मीनिंग हो गया, मोनोटोनिक प्रेफरेंस हो गया, बजट सेट हो गया, सारे बेसिक कंसेप्ट हो गए। एमआरएस में पहले ही बता चुका था। फीचर्स इन डिफरेंस कर्व के हमने डिस्कस कर लिए। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और वो क्या है, वो टॉपिक है डिटर्मिनेशन। किसका डिटर्मिनेशन? ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन किसके हेल्प से? इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से। सबसे पहले तो यहां पर हमें मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लिखना ही पड़ेगा। और मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, याद कर लो। इक्विलिब्रियम मीन्स ए पोजीशन ऑफ रेस्ट, and consumer is in equilibrium when he gets maximum satisfaction out of his limited income and has no tendency to change his equilibrium and has no tendency to change his equilibrium. So that is meaning of consumer equilibrium. अब हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और डिटर्मिनेशन जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का है उसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो बजट लाइन के बारे में बात करेंगे और एक इंडिफरेंस मैप के बारे में बात करेंगे। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि बजट लाइन की बात हम इसमें क्यों कर रहे हैं और इंडिफरेंस मैप की बात क्यों कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा रियल लाइफ में लेकर चलते हैं। जब आप मार्केट में शॉपिंग करने जाओगे, सेटिस्फैक्शन की बात हो रही हो, वैसे आप शॉपिंग करने जाओगे क्योंकि गुड्स तो कंज्यूम करनी है, तो आपको घर से कुछ पैसे मिलेंगे, या आप नहीं जा रहे, आपके पेरेंट्स जा रहे हैं, तो उनकी भी तो कोई कैपेसिटी टू परचेज होती है, जिसको हिंदी में हैसियत या औकात बोलते हैं, कि एसी लेना है 20,000 तक का लेना है, 40,000 तक का लेना है, 50,000 का तक का लेना है, गाड़ी लेनी है 6 लाख की लेनी है, 10 लाख की लेनी है, 50 लाख की लेनी है, कोई ना कोई तो हर किसी की कैपेसिटी टू परचेज होती है। और ये बजट लाइन कैपेसिटी टू परचेज को ही रिप्रेजेंट करती है, जिसको हिंदी में हैसियत या औकात बोलते हैं। और इंडिफरेंस मैप क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जब आप मार्केट में जाएंगे तो डिफरेंट वैरायटी की गुड मिलेगी, अच्छी क्वालिटी की गुड भी मिलेगी, खराब क्वालिटी की गुड भी मिलेगी। हायर इंडिफरेंस, अच्छी क्वालिटी की गुड का मतलब हायर इंडिफरेंस का,
अच्छी क्वालिटी की गुड आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी, खराब क्वालिटी की गुड आपको कम सेटिस्फेक्शन देगी। अब आप कहेंगे कि भाई हम तो अच्छी क्वालिटी की गुड ही लेंगे, जरूरी तो नहीं है सर, कैपेसिटी टू परचेज पे डिपेंड करता है ना। हैसियत क्या, औकात क्या, हर कंज्यूमर की डिफरेंट कैपेसिटी होती है, उस हिसाब से मार्केट, जैसे वेडनेसडे मार्केट लगती है वहां पे भी जीन्स मिलती है, रानी बाग में शॉप है, रानी बाग मार्केट में, वहां पे भी जीन्स मिलती है, मॉल्स हैं वहां पे भी जीन्स मिलती है, साउथ दिल्ली के मॉल्स हैं वहां पे भी जीन्स मिलती है, हर जगह वैरायटी तो डिफरेंट होगी। तो कहने का मतलब हम ये दो चीजें क्यों डिफरेंस कर रहे हैं, उसका रीजन यहाँ पर ये एक तरह से कंज्यूमर की कैपेसिटी टू परचेज रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कंज्यूमर के पास ऑप्शंस कि हायर इंडिफरेंस का अच्छी क्वालिटी की गुड हायर गिव्स हायर सेटिस्फेक्शन, और खराब क्वालिटी की गुड मींस लोअर इंडिफरेंस का गिव्स लोअर सेटिस्फेक्शन। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को एक कंबाइन डायग्राम पर बनाना है। अब देखो जरा, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा हुआ बजट लाइन, यहां पर हम शो कर रहे हैं गुड एक्स, यहां पर हम शो कर रहे हैं गुड वाई, और ये आपका IC1 हो गया, ये आपका IC2 हो गया, और ये आपका IC3 हो गया। ये है, मान लिया बजट लाइन थी AB, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D, ये पॉइंट है E, और ये पॉइंट है F। अब हमें ये डिस्कस करना है कि कंज्यूमर इसमें से कौन सा पॉइंट चूज करे जिससे कि उसे मिले मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद लिमिटेड इनकम। इसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। देखो बच्चों, वैसे तो हर कोई कंज्यूमर पॉइंट F को चूज करना चाहेगा। अब पॉइंट F क्यों? बिकॉज पॉइंट F इज ऑन द हायर इंडिफरेंस कर्व एंड हायर इंडिफरेंस कर्व गिव हायर सेटिस्फैक्शन। बट प्रॉब्लम है कि बजट लाइन तो यहीं तक ही है, बजट लाइन उसके पॉइंट F को चूज करने की परमिशन देगी ही नहीं, भाई उसकी औकात से बाहर है ये पॉइंट F, तो वो कैसे परचेज कर सकता है, पॉसिबल ही नहीं। तो F पॉइंट की ऑप्शन कैंसिल। अब बचे कौन से पॉइंट, C, D, E, ये तीनों उसके बजट लाइन पर है, तीनों में से कोई एक पॉइंट चूज करना है। कुछ बच्चे कहेंगे तीनों ही चूज कर लेंगे, ऐसा कैसे पॉसिबल है, जीन्स एक खरीदिए तीन कैसे खरीद लोगे? तो CDE में से कौन सा पॉइंट चूज करेगा, तो आंसर है C और E तो चूज करेगा नहीं, क्योंकि पैसे तीनों पे बराबर खर्च हो रहे हैं। ध्यान से देखो, तीनों ऑन द बजट लाइन है, पैसे बराबर खर्च हो रहे हैं। C और E पॉइंट लोअर इंडिफरेंस कर्व पे, ध्यान से देखो IC1 पर है, और लोअर इंडिफरेंस कर्व गिव्स लोअर सेटिस्फैक्शन। पैसे बराबर खर्च हो रहे, घटिया क्वालिटी की गुड क्यों लेके आओगे? तो C और E भी ऑप्शन हो गई कैंसिल। बची कौन सी ऑप्शन, पॉइंट D। पॉइंट D का मतलब जहां पर बजट लाइन टेंजेंट बनाती है किस पर, इंडिफरेंस कर्व पर, ये टच करती हुई जा रही है ना, ये तो इंटरसेक्टिंग हो रही है, ये टच करती हुई जा रही है। तो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वहां मिलेगा जहां पर बजट लाइन इज टेंजेंट, किस पे टेंजेंट, टू इंडिफरेंस कर्व। अब जहां भी बजट लाइन टेंजेंट है इंडिफरेंस कर्व पर, इसका मतलब इस पॉइंट पर इन दोनों की स्लोप इक्वल होगी। देखो ये पॉइंट दोनों में कॉमन है, ये पॉइंट ले लो या ये पॉइंट ले लो, ये बजट लाइन पर भी है और ये डिफरेंस कर्व पर भी है। इसका मतलब ये हो गया, ये पॉइंट दोनों पर कॉमन होने का मतलब स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू व्हाट, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब बजट लाइन की स्लोप को बोलते हैं MRE, MRE फॉर मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, और इंडिफरेंस कर्व की स्लोप को बोलते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बजट लाइन की स्लोप को क्या बोलते हैं, MRE, दैट इज मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, और इंडिफरेंस कर्व की स्लोप को क्या बोलते हैं, MRS। और स्लोप ऑफ बजट लाइन का फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद आ रहा हो, PX अपॉन PY
इज इक्वल टू व्हाट, क्या हो गया ये MRS, इसको बोलेंगे प्राइमरी कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब सेकेंडरी कंडीशन क्या होती है भाई, बजट लाइन हमने डिस्कस किया ना इस टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, तो कुछ बच्चे कहेंगे बजट लाइन तो ऐसे भी टेंजेंट हो सकती है इंडिफरेंस कर्व पर, यहाँ पे भी टच करते हुए जा रही है, यहाँ पे भी टच करते हुए जा रही है, तो मैं कहूंगा बेटा वो कॉनकेव नहीं होना चाहिए इंडिफरेंस कर्व, वो कॉन्वेक्स होना चाहिए। अब मुझे कैसे बोलना है कि कॉनकेव नहीं होना चाहिए कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कब होता है याद करो, जब MRS फॉल हो रहा होता है, यानी कि जो सेकेंडरी कंडीशन है वो ये है कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होना चाहिए एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होना चाहिए एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और MRS must be falling, MRS must be falling at the point of equilibrium, इंडिफरेंस कर्व must be convex या MRS must be falling, ये क्या चीज होती है, ये होती है सेकेंडरी कंडीशन ऑफ व्हाट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये थी प्राइमरी कंडीशन और ये थी सेकेंडरी कंडीशन। बाकी इसकी जो डिटेल है, डिटेल में क्या MRS ग्रेटर देन हो MR ही तो क्या होगा, डिटेल में क्या MRS लेस देन हो MRE तो क्या होगा, ये इसकी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है केस 1 की और केस 2 की, वो आपको नोट्स से लर्न करनी पड़ेगी, नोट्स या बुक से लर्न करनी पड़ेगी कि MRS इक्वल टू में हमें प्रूव किया ना, MRS ग्रेटर देन MRE होगा तो क्या होगा, और MRS लेस देन MRE तो क्या होगा। तो बच्चों ये कंसेप्ट था हमारा इंडिफरेंस कर्व का। इंडिफरेंस कर्व और यूटिलिटी एनालिसिस में क्या डिफरेंस है, दोनों से ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम निकालते हैं। तो जो यूटिलिटी एनालिसिस है वो कार्डिनल यूटिलिटी के बेस पर होता है, और जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है ये ऑर्डिनल यूटिलिटी के बेस पर होता है। अब क्या कार्डिनल और क्या ऑर्डिनल, जो कार्डिनल यूटिलिटी है उसमें हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है इन यूटिल्स, एप्पल से कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 20 यूटिल, 15 यूटिल, 10 यूटिल, 5 यूटिल्स, और इनसे कितना मिल रहा है, 50 यूटिल। तो ये कार्डिनल यूटिलिटी में हम एज्यूम क्या करते हैं, यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है इन यूटिल्स। अब ऑर्डिनल यूटिलिटी जो है इसमें हम ये एज्यूम नहीं करते, क्योंकि कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं भाई यूटिलिटी मेजर कैसे हो सकती है, मुझे पेन से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, या मुझे एप्पल में खा रहा हूँ, मुझे ऑरेंज में खा रहा हूँ, तो मुझे ये तो पता चल रहा है एप्पल अच्छा लग रहा है, ऑरेंज कम अच्छा लग रहा है। ये कैसे बता सकता हूँ कि एप्पल में 10 यूटिल, ऑरेंज में 8 यूटिल्स, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये फीलिंग ऑफ माइंड है, इसको मेजर नहीं किया जा सकता। तो जो ऑर्डिनल यूटिलिटी कंसेप्ट है उसमें हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है इन यूटिल्स, उसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं। अगर आपको एप्पल ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, ऑरेंज कम अच्छे लग रहे हैं, तो आप एप्पल को फर्स्ट रैंक दे दें, ऑरेंज को सेकंड रैंक दे दें, आप ये कर सकते हैं, यानी कि रैंक दिया जा सकता है। और जो कार्डिनल यूटिलिटी थी वो दी हुई है मार्शल ने, और जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है वो किसने दी हुई है, इंडिफरेंस कर्व वाला कंसेप्ट किसने दिया हुआ है, J.R. हिक्स ने। तो ये ध्यान रखना, ये कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है और ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होती है। कार्डिनल यूटिलिटी में यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है इन यूटिल्स, ऑर्डिनल यूटिलिटी में यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता, फील किया जा सकता है, तो हम रैंक दे सकते हैं। कार्डिनल कंसेप्ट मार्शल ने दिया है, ऑर्डिनल कंसेप्ट J.R. हिक्स ने दिया है। कार्डिनल कंसेप्ट के बेस पे यूटिलिटी एनालिसिस चैप्टर है, ऑर्डिनल कंसेप्ट के बेस पे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस चैप्टर है। तो बच्चों ये हमारा इंडिफरेंस कर्व चैप्टर पूरा हो गया, उसके बाद हम किसी और चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।